जय मसीह की। स्वागत है आपका भक्ति वचन में। मरकुस 12 के आखिरी दिन में 41 से 44 आयतों को देखेंगे। कल यीशु ने कहा था कि धर्मशास्त्रियों से सावधान। आज वो कह रहे हैं एक गरीब विधवा के जैसे बनो। देखिए क्या हुआ मरकुस 12 41 से 44 आयतों में। यीशु दान पात्र के सामने बैठा हुआ देख रहा था कि लोग दान पात्र में किस तरह धन डाल रहे हैं। बहुत से धनी लोगों ने बहुत सा धन डाला। फिर वहां एक गरीब विधवा आई और उसने उसमें 2 दमड़ियां डाली जो 1 पैसे के बराबर भी नहीं थी। फिर उसने अपने चेलों को पास बुलाया और उनसे कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, धनवानों द्वारा दान पात्र में डाले गए प्रचुर दान से इस निर्धन विधवा का यह दान कहीं महान है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ उनके पास फालतू था उसमें से दान दिया, किंतु इसने अपनी दीनता में जो कुछ इसके पास था सब कुछ डाल दिया। इसके पास इतना सा ही था जो इसके जीवन का सहारा था। अब इस पूरे घटना की कल्पना कीजिए। मंदिर में कई प्रांगण थे, महिलाओं के लिए अलग प्रांगण था और उस प्रांगण के बाहर 13 दान पेटियां रखी हुई थी। 13 क्यों थी मेरे को पता नहीं, पर इतिहास ये कहता है। यह दान पेटियां तुरही के ट्रम्पेट के आकार में थी। तुरही जैसे होते ट्रम्पेट जो बजाते हैं उसके जैसी थी। इनको तुरही कहा जाता था इनको। और उसके अंदर उसके आकार की वजह से जब उसमें कुछ सिक्के डालते थे तो क्योंकि उन दिनों सिक्के हुआ करते थे, आज की तरह नोट तो हुआ नहीं करते थे, तो सिक्कों की आवाज बहुत बढ़कर आती थी, एम्पलीफाई होकर आती थी और लोगों का अंदाजा लग जाता था कि उसमें कितना डाला है उसमें। और यह दान पेटी महिलाओं के प्रांगण के बाहर थी और पुरुष और महिला दोनों ही इसमें दान डालते थे। अब यीशु और उनके शिष्य इस दान पेटी के सामने बेंच पड़ी होगी, वहां पे उसके ऊपर बैठे हुए हैं और धनी लोग आकर अपना धन डाल रहे हैं। सिक्कों से बड़ी बड़ी पोटलियां खाली कर रहे हैं। उसके अंदर आवाज आ रही है टंग 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 जोर से। तो हो सकता है लोग मुड़कर देख रहे हो क्या कितना दान डाला है। और फिर एक गरीब सी विधवा आती है और 2 बहुत ही छोटे छोटे सिक्के डालती है। कोई आवाज ही नहीं होती, कोई मुड़कर नहीं देखता यीशु के सिवाय, क्योंकि यीशु के हिसाब से यह उस दिन का सबसे बहुमूल्य भेंट थी। यह विधवा नहीं चाहती होगी कि कोई उसे देखे। वो शायद शर्मिंदगी महसूस कर रही होगी कि उसके पास देने के लिए 1 पैसे से भी कम है। और यीशु ने उसे देखा और तब से लेकर आज तक 2000 सालों से यह गरीब विधवा अनगिनत लोगों पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ रही है। हम आज भी उसके विषय में बात कर रहे हैं, न कि उन लोगों के जिन्होंने बहुत सारा धन डाला, बहुत बड़े बड़े दान दिए। अब मैं सोच रहा हूं कि यीशु के लिए यह कितना ताजगी भरा, कितना आनंद देने वाला पल होगा, खासकर उस पूरे दिन के अनुभव के बाद। यहां एक गरीब विधवा है जो परमेश्वर को अपना सब कुछ दे रही है। सुबह से देखिए यीशु के अनुभव। धार्मिक नेता आए उसके पास उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। उनका प्रश्न भी देने के विषय में था, कर देना चाहिए कि नहीं, टैक्स देना चाहिए कि नहीं कैसर को। उन्हें परवाह नहीं थी कि क्या देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्या सम्राट का है, क्या ये परमेश्वर का, उन्हें इससे परवाह नहीं थी। वो सिर्फ यीशु को फंसाना चाहते थे। और यहां ये गरीब स्त्री को देख रहे हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है। वे अपना आखिरी भी परमेश्वर को दे रही है। कितना अच्छा लगा होगा यीशु को। यीशु ने बात की सदुकियों से। उन्होंने उससे पुनरुत्थान के बारे में बात पूछी। बहुत ही आत्मिक दिखने वाला सवाल था। उन्होंने देखा कि उनको वचन की ना समझ है। दिखा दिया उन्होंने कि ना उनको वचन की समझ है, ना उनको परमेश्वर की शक्ति की समझ है। और यहां एक गरीब विधवा 2 दमड़ी जिसके पास थी, उसकी अंतिम संपत्ति दान पेटी में डाल रही थी कि वह अपने जीवन में परमेश्वर की ताकत पर इतना अधिक भरोसा कर सकती थी। यीशु ने बात की थी उन धर्मशास्त्री से जिसको यीशु से सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा के बारे में पूछा, परमेश्वर से प्रेम करो और पड़ोसियों से प्रेम करो। और इस चर्चा के अंत में कहा कि तुम परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। यीशु ने ऐसा कहा उस व्यक्ति से, धर्मशास्त्री से, कि तुम परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। पर यहां पर यह गरीब विधवा यह परमेश्वर के राज्य में पहुंच चुकी थी, क्योंकि यह अपने सब कुछ से परमेश्वर को प्रेम कर रही थी। और सिर्फ परमेश्वर को नहीं, वो अपने सब कुछ से पड़ोसियों को भी प्रेम कर रही थी, क्योंकि दान पेटी में जो भेंट डाली जाती थी उससे गरीबों और लाचार लोगों का भरण पोषण हुआ करता था। यह उस स्त्री
उन लोगों के बिल्कुल उलट थी, जो लंबे लंबे चोगे पहनते थे, जिन्हें अच्छे आसन चाहिए थे, जो लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे और उसके बाद विधवाओं की संपत्ति को हड़प लेते थे। इस गरीब स्त्री ने इन दो दमड़ियों में परमेश्वर के उस प्रेम को प्रदर्शित किया जो लंबे चोगे, सबसे अच्छे आसन, सबसे लंबी प्रार्थना में नहीं दिखता। यह एक दीन औरत परमेश्वर के लिए अपना प्रेम दिखाती हुई, यीशु ने देखा, उससे ध्यान दिया, और किसी ने देखा नहीं, यीशु ने उसे देखा, ध्यान दिया और उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम यह सुनो, दो सिक्कों की इस जीवन में देने वाली, इस जीवन बदलने वाली सीख को, भेंट देने को लेकर सीख। पहला, सच्चा दान दीन और नम्र होता है, दीन और नम्र होता है। दूसरा, दान बलिदान के साथ, त्याग के साथ होता है। तो सच्चा दान दीन और नम्र होता है। इस स्त्री ने पूरी विनम्रता से दिया। सोचिए, अगर आप इस स्त्री के स्थान पर होते, इस भीड़ के बीच जहां लोग धनी हैं, बड़ी बड़ी भेंट दे रहे हैं और इसके पास देने के लिए केवल 2 दमड़ी, वह सोच रही होगी, इन बड़ी बड़ी भेंटों के सामने मेरी 2 दमड़ी की क्या बिसात, इन 2 दमड़ियों से क्या फर्क पड़ेगा, क्या फायदा है यह देकर भी। और किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा। और कितनी बार उसके दिमाग में शायद आया होगा, बिना दिए ही चली जाऊं, दूं ही क्यों। तो उसने विनम्रता के साथ जो कुछ भी था उसके पास था डाल दिया। उसने यह नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। वह विनम्रता दे पाई कि उसका ध्यान खुद पर नहीं था, उसका ध्यान परमेश्वर की तरफ था, इसलिए उसने केवल दे दिया। वास्तविक विनम्रता होती है जब नजर खुद पर नहीं परमेश्वर पर होती है। असली भेंट विनम्र होती है। सच्चा दान दीन होता है, वह दिखावा नहीं करता। और दूसरा, सच्चा दान त्याग के साथ दिया जाता है, उसमें बलिदान होता है। यीशु ध्यान दिलाते हैं, देखो बाकी सब ने अपनी संपत्ति, अपनी संपन्नता से दिया, बहुत था उसके, उसमें से थोड़ा सा उन्होंने दे दिया, फालतू था वो उन्होंने दे दिया। और इस औरत ने अपना सब कुछ, सब कुछ। परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता आप कितना देते हो। परमेश्वर हिसाब किताब के बिजनेस में नहीं है, उनका अकाउंटिंग का बिजनेस नहीं है, उनका व्यापार दिल का है। वे आपके हृदय को देख रहे हैं। यहां इसके पीछे यह प्रश्न है, अब आपके पास हो सकता है घटी है, कम है, आपके पास संसाधन की कमी है, तब भी क्या आप देते रहते हो? क्या देते रहोगे? जब आप इस गरीब विधवा को देखते हो, आपको एक अलग तरह का जीवन जीने का प्रोत्साहन मिलता है। मेरे साथ हो चुका है। जब मैं आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, मैंने देना बंद कर दिया था। अपने देने के माध्यम से मैंने परमेश्वर को प्रेम दिखाना बंद कर दिया था, लोगों को प्रेम दिखाना बंद कर दिया था। जब आप तंगी में होते हो और आप हिसाब किताब देखते हो और आप देखते हो कि आपके खर्चे भी पूरे नहीं पड़ रहे, तो यह सोचना स्वाभाविक है कि मैं कैसे दूं। पर सच्चाई तो यह है कि जब मैं आर्थिक तंगी में हूं, उस समय परमेश्वर को देना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि जब आप उसे देते हो, आप खुद को यह बता रहे हो कि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो। आप अपना विश्वास का अभ्यास कर रहे हो। आप अपनी जरूरतों से, अपनी तरफ से, अपनी ओर से नजर को हटाकर अपनी नजर परमेश्वर की तरफ कर रहे हो। और आपने यह एक बार कर दिया, उसके बाद आप आजाद हो। आप स्वार्थी तरह से अपने जरा से को पकड़ कर नहीं रखते, आप त्याग के साथ, बलिदान के साथ उसे दे देते हो, यीशु को दे देते हो। मैंने अपने जीवन में देखा है, जब भी मैंने ऐसा किया है, परमेश्वर ने संसाधनों की बारिश कर दी है। मैं सोचता हूं कि जब यीशु इस गरीब स्त्री को अपना सब कुछ देते हुए देख रहा था, वह शायद क्रूस के बारे में सोच रहा था। उसने शिष्यों से कहा, देखो इस गरीब विधवा ने क्या किया। और 2 ही दिन में यीशु भी यही करने वाला था। फिलिपियो 2 में लिखा है, वह अपने स्वरूप में परमेश्वर था, पर उससे वह चिपका नहीं रहा। उसने अपना सब कुछ त्याग दिया, एक सेवक का रूप ग्रहण किया, एक मनुष्य का समान बन गया। और इतना ही नहीं, आज्ञाकारी बनकर उसने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। यीशु दीन बना, यीशु ने सब कुछ दे दिया, और यीशु ही हमारा उदाहरण है। यह मरकुस का 12 अध्याय कहता है, मनुष्य की सरकार पर भरोसा ना करो। सरकार जितना कर सकती है करेगी, पर केवल परमेश्वर ही है जो आशा दे सकता है। केवल परमेश्वर ही हमें भविष्य दे सकता है। और कई बार आप लोगों को लगेगा कि आपके पास बहुत कम है,
और आपकी भेंट, चाहे वो धन हो, चाहे वो समय की भेंट हो, उसका कुछ भी असर होने वाला नहीं है। पर याद रखिए, आप जो कुछ भी विनम्रता और त्याग से परमेश्वर को देते हो, उसका असर, उसका प्रभाव अनंत काल तक होने वाला है। और इस पूरे अध्याय में यीशु भविष्यवक्ता है, पर उसकी शिक्षाओं का असर 17 आयत में नहीं दिखता कि लोग उसके जवाब से चकित थे, या 37 आयत में भी नहीं, बड़ी भीड़ उसको प्रसन्नता के साथ सुन रही थी। यीशु की सीख का असर का प्रमाण इसमें है कि वह मेरे जीवन में और आपके जीवन में क्या बदलाव ला रहा है। क्या मैं यीशु के वचन को, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बदलाव लाने दे रहा हूं? मैं केवल सुनता नहीं हूं, पर वो कर रहा हूं जो मैं सुनता हूं, मैं उसको जीवन में, व्यवहार में लाता हूं। खुद की ताकत से नहीं, खुद की ताकत से मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी ताकत सीमित है और हमें उसी की सामर्थ्य और ताकत चाहिए। प्रार्थना में वही उससे मांगते हैं। आज जब हम प्रार्थना करें, हम अपनी नजरों को अपने पर से हटाकर परमेश्वर को देखें। हमारे पिता, हमारी मदद कर कि अपनी नजरों को हम उस तरफ न रखें जो मैं दे नहीं सकता, पर यह देखो कि मैं क्या दे सकता हूं। मेरी मदद कर नजर खुद पर से हटाकर तेरी तरफ करने में, अपनी परिस्थितियों पर नजर से हटाकर यीशु तेरे को देख सकूं। मेरे जीवन में यह सामर्थ्य मुझे दे, तेरे अनुग्रह से। यीशु के तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगले सप्ताह हम मरकुस 13 को देखेंगे। उसमें यीशु अपने दूसरे बार आने के बारे में, अपने पुनः आगमन के बारे में बता रहा है। तब तक के लिए अपने भाई विवेक को आज्ञा दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।